अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ ईद स्पेशल शीर खोरमा की रेसिपी। ये शीर खोरमा की रेसिपी इंतहाई इजी है। इंस्टेंट तौर पर अगर आपने शीर खोरमा बनाना है तो ये आज की ये रेसिपी आपके लिए है स्पेशल। इसकी फाइनल लुक देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा, इतना फ्लेवरफुल, इतना क्रीमी और रिच फ्लेवर है इसका। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर अपने पैन में मिल्क ऐड करने के बाद इसे हमने बॉईल होने के लिए रख देना है कि ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है अच्छी से हो जाए। तो यहाँ पे अब साइड पर हम दूसरा पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है घी। 1.5 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पे मैंने ले ली है डेट्स में देखिए, हमने यहाँ पे मैंने 4 डेट्स ली थी, जिसे इस तरह से मैंने कट कर लिया। और कट करने के बाद फिर हमने इसे ऐड कर देना है अपने इस घी में कि ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए, थोड़ी सोटे हो जाएगी। तो फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। पहले हम इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे, वरना ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो कलर हमारी सेवइयों का ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसे जस्ट 2 मिनट फ्राई किया एंड देन फिर हमने ऐड कर दिया इसमें आलमंड, कैश्यू और पिस्ताशियो मैंने लिया था, ये तीनों हमने इसमें ऐड कर देने हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इतने ऐड किए, 6-7 पीसेस मैंने लेके तो कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया। एंड इस तरह से फिर ऐड करने के बाद नट्स को हम लोगों ने सोटे करना है 2 मिनट्स, इन्हें भी अच्छे से सोटे कर लेना है। इन्हें सोटे करने के बाद इन लोगों को हमने साइड पे निकाल लेना है। अपनी जो नट्स है इन्हें साइड पे निकालेंगे प्लेट में। एंड दूसरा यहाँ पे हम अगेन ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। उसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे अपनी सेवइयाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ले ली है 1/4 कप, 40 ग्राम्स मैंने सेवइयाँ ली हैं। उसे हमने क्रश कर लेना है। इस तरह क्रश करके हमने अपनी सेवइयों को ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये भी हमारी अच्छे से सोटे हो जाए। एंड देखिए, यहाँ पे मेरी जो सेवइयाँ हैं ये अच्छे से सोटे हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो मिल्क वाली साइड पे चलते हैं। मिल्क यहाँ पे जो हमने लिया है थोड़ा कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुकी है। अब इसमें हम लोगों ने हाफ़ यहाँ पे नट्स ऐड कर देना, हाफ़ हम रख देंगे एंड पे गार्निश के लिए। तो ये मैंने नट्स को ऐड किया है। नट्स ऐड करने के बाद इसे अब हमने 2 मिनट्स इस तरह कुक कर लेना है। कुक करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सेवइयाँ। जब इसमें छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट होंगे और पहले हम इसमें शुगर वगैरह ऐड करेंगे। ग्रीन कार्डमम देखिए, यहाँ पे मैंने 2-3 पीसेस लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह ग्रीन कार्डमम फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3-4 पीस उसमें 2-3 पीसेस मैंने ग्रीन कार्डमम ऐड कर दिए। एंड ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। एंड इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जब इससे बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो हम हाफ़ कप शुगर ऐड कर देंगे, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हाफ़ कप शुगर ऐड कर दिया हमने। और हाफ़ कप शुगर ऐड करके अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी सेवइयाँ। जब इसमें बबल्स आएंगे, थोड़ी सी ये पक जाएगी हमारी शुगर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सेवइयों को ऐड कर देंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है अपनी सोटे हुई सेवइयों को ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी सेवइयों को कुक करेंगे। ये ऑलमोस्ट अब डन हो चुकी हैं हमारी सेवइयाँ, बस हमारी जो सेवइयाँ ये पक जाएंगी, देन इट्स डन। एंड इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसे 5 to 6 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए और हमारी सेवइयाँ बिल्कुल डन हो चुकी हैं, बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। एंड आप देखें कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टी सी हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई हैं एंड बहुत ही इजी वे में रेडी हुई हैं। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स, अगर आप भी इस इंस्टेंट रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी प्यारे से व्यूवर्स को कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस ईद पे रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।